26 जनवरी के मौजू पर तकरीर करने के लिए एक बच्चे को बुलाना चाहूँगा, जिससे मेरी मुराद है मोहम्मद रिहान इब्ने मोमिन। मोहम्मद रिहान डाइस पर तशरीफ लाएं और हम सबको अपने बयान से मुस्तफीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन मुसल्लिया अम्मा बाद। हम हैं हिंदी, हमें इस बात से इनकार नहीं। हम हैं हिंदी, हमें इस बात से इनकार नहीं। हम वतने दोस्त हैं, गैरों के तरफदार नहीं। हम हैं मंजिल का निशा, राह की दीवार नहीं। हम हैं मंजिल का निशा, राह की दीवार नहीं। इस देश के वफादार हैं, गद्दार नहीं। मेरे बुजुर्गों, आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे, यह वो दिन है जिस दिन आईने हिंदुस्तान का कानून नाफिज हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान नाफिज हुआ। क्योंकि हिंदुस्तान के पास अपना कोई कानून नहीं था, हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी पर था, जिसको आज़ादी दिलाने के लिए हमारे उलमा इकराम ने, बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और यह देश आज़ाद हुआ। मैं बतलाना चाहता हूँ उन अनभक्तों को जो ये कहते हैं मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं दिया। तो याद रखना, बत्तख के बच्चों को तैरना कोई न सिखाए। कोई हमसे ज्यादा अंग्रेजों से लड़ा है तो वो मैदान में आए। क्योंकि बालाकोट के फांसी के फंदे पर हम थे, रेशमी रुमाल तहरीक के हम थे, शेखुल हिंद के साथी हम थे, काला पानी की जेलों में हम थे, नीचे सो कर जा। अशफाकुल्लाह खान अलमबरदार हम थे, शाह इस्माइल के साथी हम थे, गांधी जी की रैली में हम थे, भगत सिंह आजाद के साथी हम थे। इसलिए हमसे इस देश की वफादारी ना मांगना। मैं भी पर अपनी बात इस शेर के साथ पूरी करता हूँ। इस गुलिस्तां को जब भी खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं ये अहले वतन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।